दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रेल के पहिए, ट्रेन की पटरियां और रेल के डिब्बे कैसे बनाए जाते हैं। नंबर 1 पर है रेल के पहिए। पूरे वर्ल्ड में रेलवे लोगों की जान है। हर रोज लाखों लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और जब आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस ट्रेन के ताकतवर पहिए जो हजारों लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं, उन्हें आखिर बनाया कैसे जाता होगा। इसे बनाने की शुरुआत होती है एक बड़े लोहे के रोड से। एक ब्लेड के जरिए इन रोड्स को छोटे हिस्सों में काटा जाता है। सही आकार में काटने के बाद उन्हें एक मैग्नेट के जरिए मूव किया जाता है। अब इन बड़े बड़े लोहे के रोल्स को इंडक्शन में रखा जाता है। ये इंडक्शन काफी पावरफुल होता है और 20 मिनट में ही 10 से 15 रोल्स को लाल कर देता है। अब उन्हें कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन के पास भेजा जाता है। ये क्लो मशीन उन्हें उठाकर फिर दूसरे इंडक्शन में डालती है। ये इंडक्शन इस गोल रोड्स को और ज्यादा गर्म कर देता है ताकि उसे शेप दिया जा सके। अब उसे वहां से बाहर निकालकर दूसरे मशीन पर रखा जाता है। इस मशीन के 2 आर्म गर्म रोड को सही जगह पर लाते हैं। अब काफी भारी प्रेस इस गर्म लोहे को प्रेस करता है। 2 बार प्रेस करने के बाद ये किसी असली रेल के पहियों का आकार लेना शुरू कर देता है। अब उसे वहां से बाहर निकाला जाता है और दूसरे मशीन के पास क्लो मशीन के जरिए ले जाया जाता है। ये एक रेल का पहिया 600 से 700 किलो वजनीय होता है। अब अगला मशीन इस पर रोलर प्रेस करता है जिससे ये इस पहिए में ऐसा खांचा बनाती है जो रेल पर अटक कर अच्छे से चल पाए। इस सारी प्रोसेस को कंप्यूटर के जरिए लगातार मॉनिटर किया जाता है। सही शेप आने के बाद उसे दूसरे प्रोसेसिंग मशीन पर रखा जाता है। ये उसे प्रेस करके उसके बीच के हिस्सों को काट देता है ताकि वहां पर एक्सेल लगाया जा सके। जैसे ही इस पहियों को बाहर निकाला जाता है वैसे ही इस मशीन पर पानी स्प्रे किया जाता है। अब एक सेंसर इसकी लंबाई और चौड़ाई मेजर करता है। अब इन सब को उठाकर ठंडा होने के लिए पानी में रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद उसे फाइलिंग मशीन पर रखा जाता है। ये मशीन पहियों के एजेस बनाता है और उन्हें चमका देता है। एजेस कटने की वजह से जो कचरा निकलता है उसे चिप्स कहा जाता है। चमकाने के बाद अब उन पर हॉल गिराए जाते हैं और उन्हें एक्सेल के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। अब इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट पास करने के बाद इस पर कलर मारा जाता है और इनको सील किया जाता है और सीधा अगले फैक्ट्री में पास किया जाता है। नंबर 2 पर है ट्रेन की पटरियां। सबसे पहले पटरियां लोहे से बनाई जाती थी और वह पटरियां एक तो जंग लगकर टूट जाती थी या फिर बार बार ट्रेन उस पर से गुजरने की वजह से साइज में कम हो जाती। इसलिए आखिर में उसे स्टील से ही बनाया जाने लगा। जो फैक्ट्री हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह पटरी बनाने के लिए रिसाइकिल चीजों का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए स्क्रैप को उठाकर एक कंटेनर में डाला जाता है। अब कंटेनर फुल होने पर इसे लेकर दूसरे वेयरहाउस में डाला जाता है। अब क्रेन इस कंटेनर को उठाकर एक फर्नेस में डालता है। अब इलेक्ट्रिक करंट के जरिए सारे स्क्रैप को 1600 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। अब इस लावा को एक कंटेनर में डाला जाता है। इसके बाद एक ट्यूब के जरिए एक सांचे में डाला जाता है। ये सांचा उसे लंबे लंबे रेक्टेंगुलर बॉक्स में कन्वर्ट कर देता है। इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स को ब्लूम कहा जाता है। अब ये पावरफुल टॉर्च इन्हें 3.5 मीटर में काट देता है जिसे ऑटोमेटिक गैस कटिंग मशीन भी कहा जाता है। अब क्रेन इन्हें फर्नेस में डालता है जहां पर इन्हें 5 घंटे के लिए फिर से 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अब इस लाल स्टील को कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन में ले जाया जाता है। अब जैसे ही ये गर्म स्टील ब्लॉक इस रोलर के अंदर जाता है वैसे ही भी लंबा होने लगता है। जब ये इनके नीचे से 3 से 4 बार गुजरता है तो वह पहले के साइज से 3 से 4 गुना ज्यादा लंबा हो जाता है। अब ब्लेड इन्हें फिर से 4 हिस्सों में काट देता है। अब इन्हें फिर से गर्म करने के लिए फर्नेस में डाला जाता है। अब गर्म होने के बाद इन्हें दूसरे सांचे में डाला जाता है तो उसे पटरी का आकार दे दिया जाता है। इसके लिए उसे सांचे के अंदर 3 बार गुजरना पड़ता है और उसे आकार देने वाले मशीन कुछ इस तरह दिखते हैं। अब इनके एंड्स को काट कर उन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इन्हें ट्रेन के पहियों के नीचे से गुजारा जाता है। ये पटरियों को स्ट्रेट भी करता है और ऐसे ही उसकी टेस्टिंग भी की जाती है।
अब ऑर्डर के अनुसार इन रेल्स को और छोटे हिस्सों में काटा जाता है और उन्हें एक्चुअल साइट पर लगाने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह बनाई जाती है रेल्स की पटरियां। नंबर 3 पर है रेल के डिब्बे या रेल कोच। चलिए जानते हैं कि आखिर इन डिब्बों को कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने की शुरुआत होती है बड़े बड़े शीट्स को जोड़ने से। वर्कर इन शीट्स को काफी सटीकता से जोड़ते हैं ताकि कोई हादसा ना हो। ये जो शीट्स होती है उसमें ज्यादातर माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है। ये शीट्स कई थिकनेस की हो सकती होती है, लेकिन ट्रेन के डिब्बे को बनाने के लिए जो थिकनेस का यूज किया जाता है वह 5 से लेकर 15 थिकनेस होती है। उसके बाद इसी थिकनेस के बीच के बड़े बड़े प्लेट्स मंगाए जाते हैं। उस प्लेट से डिब्बे के हर एक साइड को अलग अलग बनाया जाता है। बाद में सारी चीजों को एक साथ लाया जाता है और उन्हें जोड़कर डिब्बे का आकार दिया जाता है। अब इस शीट को पेंटिंग के लिए भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेल के डिब्बे के इंजन को तैयार किया जाता है। इसके लिए एक बड़े लोहे के प्लेटफॉर्म पर, जिस पर स्प्रिंग लगी होती है, उस पर रेल के पहियों को लगाते हैं। हर ट्रेन का सिस्टम अलग होता है और जो डिब्बे हम आपको दिखा रहे उस पर 3 पहियों के जोड़े लगते हैं। अब उन्हें काफी सारे स्क्रू के जरिए सील पैक किया जाता है और इन्हीं सारे सिस्टम में एयर ब्रेक को लगाया जाता है। इन्हीं ब्रेक्स के बदौलत ट्रेन हर एक प्लेटफॉर्म पर सही अंतर पर रुक पाती है। पेंटिंग होने के बाद अब इन डब्बों को इन सिस्टम पर रखा जाता है। अब उनकी इंटीरियर डिजाइनिंग की जाती है। इस फर्निशिंग में सारे तरह के काम आ जाते हैं, जैसे कि फ्लोरिंग, पैनलिंग, सीट्स, होल्डिंग बार्स, पानी की सुविधा, टॉयलेट और बिजली की सुविधा। इन सारे कामों को काफी कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। अब डिब्बों को फाइनल पेंटिंग करके उनकी फिनिशिंग की जाती है। अब ट्रेन पर लगने से पहले इन डिब्बों की वेयरहाउसेस में टेस्टिंग की जाती है और इसी तरह बनाए जाते हैं बेहतरीन रेल के डिब्बे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।